शिमला के जंगलों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों टुनटुनी, कीकू और पिंकी के साथ रहती थी। कुछ वर्षों पहले ही रानू चिड़िया के पति टोनी का देहांत हो गया था। टोनी के देहांत के बाद से ही रानू चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह हमेशा ही बीमार रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। टुनटुनी बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। पता नहीं मेरा कब समय आ जाए और मैं तुम्हारे पापा के पास चली जाऊं। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना आपके पास। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। टुनटुनी बेटी, तुम भाई बहनों में सबसे बड़ी हो ना, तो तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखोगी। हाँ माँ, मैं जरूर रखूंगी अपने भाई बहनों का ख्याल। टुनटुनी बेटी, एक और बात, ये घर तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। इस घर का तुम हमेशा ख्याल रखना। और बेटा, इस घर के पीछे एक आम का पेड़ है। वो पेड़ बहुत खास है। वो पेड़ तुम्हारे पापा हिमालय के पहाड़ों से लाए थे। तुम्हारे पापा जब तक थे तब तक उन्होंने उस पेड़ की बहुत सेवा की, परंतु उनके जाने के बाद वो भी सूखने लगा। टुनटुनी बेटा, तुम उस पेड़ में हमेशा पानी डालना। मुझे विश्वास है वो पेड़ एक ना एक दिन जरूर हरा भरा हो जाएगा। इतना कहकर रानू चिड़िया अपना दम तोड़ देती है। माँ, माँ उठो ना माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हमारा क्या होगा माँ? आपके बिना हम कैसे रहेंगे? तीनों बच्चे अपनी माँ को पुकारते हुए खूब रोते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीनों बच्चे अपने माँ के जाने के गम से बाहर आने लगे। टुनटुनी ने अपनी पढ़ाई रोककर अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई जारी रखी और उन्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। 2 महीने बाद कीकू और पिंकू जब घर वापस आते हैं। अरे वाह कीकू और पिंकी, तुम दोनों घर वापस आ गए। ये देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों भाई बहन अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ गए। हाँ दीदी, हम घर वापस आ गए। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे दीदी, लेकिन हमारे घर की ये हालत कैसे हो गई? कितना कमजोर लग रहा है हमारा घर। अरे पिंकी बहन, मैं तो बताना ही भूल गई कि अच्छा ही हुआ तुम दोनों थोड़ा पहले आ गए। अब देखो ना, कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा और हमारा घर कितना कमजोर है। हमें अपने घर की मरम्मत करनी होगी ताकि हमारा घर बारिश में ना टपके। अरे टुनटुनी दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? इस घर की मरम्मत? ये घर तो बहुत ही कमजोर है। इसकी कितनी भी मरम्मत करा ले पर ये कमजोर ही रहेगा। इससे अच्छा तो हम शहर में ही एक घर खरीद ले और वहीं बस जाएं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान मेरी वहाँ नौकरी लग गई थी। वैसे भी यहाँ है ही क्या इस कमजोर और पुराने घर और एक सूखे पेड़ के अलावा। अरे कीकू भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये घर कमजोर जरूर है, परंतु यहाँ हमारे माँ बाबा की यादें बसी हैं और माँ ने भी तो इस घर का ख्याल रखने के लिए कहा था, तो इस घर को हम भला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अरे टुनटुनी दीदी, माँ बाबा के गए हुए कितने दिन हो गए और आप अभी भी माँ की बातों को लेकर बैठी हो। छोड़िए भी उनकी बातों को और हमारे साथ शहर चलिए। हाँ दीदी, कीकू भैया सही कह रहे हैं। आप हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं पिंकी बहन, मैं शहर नहीं जाऊंगी। कीकू, अगर तुम्हें शहर जाना है तो तुम चले जाओ, परंतु मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
ठीक है टुनटुनी दीदी, जैसा आप ठीक समझे। कीकू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी भी अपने भाई कीकू के साथ वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी घर में अकेली थी। वह अकेले ही जंगल से लकड़ियाँ लाती और घर की मरम्मत करती, साथ ही सूखे पेड़ में पानी भी डालती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। समय बीतने के साथ साथ बारिश का मौसम भी जाने लगा और बारिश कम होने लगा। एक दिन की बात है, कीकू और पिंकी दोनों टुनटुनी के घर आए हुए थे। टुनटुनी दीदी, अब तो आप चलिए हमारे साथ। अब कब तक इस घर में अकेले रहेंगी? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको यहाँ अकेले छोड़कर। नहीं कीकू भाई, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बारिश का मौसम भी चला गया है और हमारा घर भी बिल्कुल सुरक्षित है। और तो और बारिश होने से सूखा हुआ पेड़ भी बिल्कुल हरा भरा हो गया है। बस कुछ ही दिनों में उसमें फल भी आने लगेंगे। ठीक है टुनटुनी दीदी, आप वहाँ शहर में रहना नहीं चाहती, लेकिन हमारे साथ वहाँ घूमने तो आ सकती हैं ना। मैं शहर में अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, मैं आपको पूरा शहर घुमाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी घूमने। ठीक है दीदी, मैं जल्दी ही आपको लेने आऊँगा। इतना कहकर पिंकी और कीकू वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं, परंतु कीकू और पिंकी टुनटुनी से मिलने घर नहीं आए। अरे नहीं, कितने दिन हो गए परंतु कीकू और पिंकी तो मुझसे मिलने ही नहीं आए। क्या वो मुझे भूल गए होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। टुनटुनी ऐसा सोचकर सो जाती है। रात हो जाती है। आधी रात में कोई टुनटुनी का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात में भला कौन दरवाजा खटखटा रहा है? टुनटुनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर तो पिंकी चिड़िया है। अरे पिंकी बहन, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात में? और तुम्हारे भैया कीकू कहाँ हैं? टुनटुनी दीदी, शहर में इंसान पक्षियों को मार रहे हैं और कई पक्षियों को कैद भी कर लिया है। कीकू भैया को भी इंसानों ने पकड़ लिया है। कीकू भैया ने मुझे बचाकर यहाँ भेज दिया। क्या? लेकिन वो इंसान सारे पक्षियों को क्यों मार रहे हैं? दीदी, उन्हें लगता है हम सभी पक्षियों को कोई बीमारी हो गई है, जिन्हें वे बर्ड फ्लू कह रहे हैं। दीदी जल्दी चलो ना, वो इंसान भैया को भी मार देंगे। फिर टुनटुनी और पिंकी तेजी से उड़ते हुए शहर की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे शहर पहुंच जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि शहर में तो कई पक्षियां मरी हुई हैं। वो दोनों फौरन ही कीकू के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कीकू तो एक बड़े से पिंजरे में बंद है। उसके साथ और भी कई पक्षी बनते। टुनटुनी फौरन ही पास पड़ा पत्थर उठाकर पिंजरे के ताले पर मारती है, जिससे ताला टूट जाता है और सभी पक्षी आजाद हो जाते हैं। टुनटुनी कीकू को लेकर घर वापस आ जाती है। कीकू भाई, तुम ठीक तो हो ना? कीकू भाई, ये बर्ड फ्लू क्या है और इंसानों को इससे क्या खतरा है जो वो सभी पक्षियों को मार रही है? टुनटुनी दीदी, बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाली बीमारी है, परंतु दीदी ये बीमारी अभी तक हम पक्षियों को नहीं हुई है। ये बीमारी शहर में रहने वाली मुर्गियों को हुई है, जिसे इंसान मारकर खा जाते हैं और उसी से वो बीमार हो गए। इसलिए उन्हें लगता है ये बर्ड फ्लू हम सभी पक्षियों में फैल गया है और इसलिए वो शहर के सभी पक्षियों को मार रहे हैं। कीकू भाई, मेरी बात मानो, तुम अब शहर मत जाओ। हम सब मिलकर यहीं जंगल में एक साथ रहेंगे, अपने माँ बाबा के घर में।
हाँ टुनटुनी दीदी, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं कभी भी शहर नहीं जाऊंगा। मेरे कारण आज पिंकी और आप दोनों मुसीबत में पड़ गए। टुनटुनी और कीकू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर में एक तेज रोशनी आती है। वे सभी बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें उस आम के पेड़ में आम के साथ बहुत सारे हीरे लगे दिखाई देते हैं। अरे, इस आम के पेड़ में तो बहुत सारे हीरे लगे हैं। ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। शायद इसलिए माँ ने इसे खास पेड़ कहा था। हाँ टुनटुनी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सूख गया था पर फिर भी तुमने मेरी देखभाल की, जिससे मैं आज एक बार फिर से हरा भरा हो गया। तुम जितने चाहो उतने हीरे मेरे पेड़ से ले सकती हो। इस तरह टुनटुनी ने अपने माँ को दिए वादे को पूरा किया। उसने अपने भाई बहन की रक्षा की और उस सूखे पेड़ की देखभाल की, जो आज हरा भरा हो गया है। और इस तरह टुनटुनी को उसके मेहनत का फल भी मिल गया।